पर मैं स्वागत करती हूँ आपका, अभिनंदन करती हूँ सभी प्यारे दोस्तों की तरफ से। ओवर टू यू लीना जी। धन्यवाद मुझे इस मंच पे आमंत्रित करने के लिए। आज का सेशन जैसे 18 कॉन्सेप्ट में से दूसरा कॉन्सेप्ट है सेठ का लाइफ रिचुअल्स। लाइफ तो सबको ही समझ में आता है, लाइफ मतलब जिंदगी, रिचुअल्स मतलब क्या? कोई थोड़ा उस पर रोशनी डाले कि हम किस तरीके से, जैसे हर धर्म में कोई ना कोई रिचुअल्स होते हैं और उसी के आधार पर हमारा जीवन होता है, फिर उसके इर्द गिर्द घूमता है इन रिचुअल्स के। तो ठीक है, एक हद तक तो कोई, ठीक है, बट हाँ, थोड़ा और कोई, क्लैरिटी चाहिए। यस, कोई और बताना चाहेगा? व्हाट इज रिचुअल्स मीनिंग हियर? यहाँ पर कौन से सेठ सर किस रिचुअल्स की बात कर रहे होंगे, आप गेस कर सकते हैं? लीना जी, कोई भी रिचुअल्स होते हैं, जैसे कोई पूजा की पद्धति होती है या कोई उसको फॉलो करते हैं, जिसको कि हमारे घर की जो मान्यताएं होती हैं उसको फॉलो किया जाता है, उसको मेरे ख्याल से रिचुअल्स कहा जाता है। ऐसे हाँ, तो वो पहले से मान्यताएं आ रही हैं, उसी को आगे आगे वो बढ़ती जा रही हैं और उसको फॉलो सही किया जाता बात। मान्यता किसने बनाई? हम लोगों ने ही बनाई है। है। हाँ जी। यस, यस लीना जी, एक हैंड रेज और है रिचा कोहली जी का। यस रिचा हाँ, जी। हाँ बोलिए। जी लीना मैम, कोई अनुष्ठान जो हम फॉलो करते हैं या कोई कर्म कांड हम फॉलो करते हैं किसी भी चीज को लेके, वो उसी तरीके से किया जाता है। जैसे प्रज्ञा मैम ने बोला कि घर में कोई एक अनुष्ठान हम फॉलो कर रहे हैं, कोई भी एक सेरेमनी है या कुछ भी हो रहा है किसी एक तरीके से हो रहा है, तो उसको उसी तरीके से करना, तो वो एक रिचुअल होता है। हाँ, ये सब जो आप लोगों ने बोला ये सब फिजिकल लेवल पे सही है, बट यहाँ आध्यात्मिक लेवल पे रिचुअल का मतलब क्या है और क्या ये जरूरी है? लीना जी, मैं सरला राजपूत बोल रही हूँ। नमस्कार। ये नमस्कार। थैंक यू जो रिचा। बिलीफ सिस्टम्स है ना हमारे, वो हैं जो जो कि फिर हम उन्हें रिचुअल्स फॉर्म में ऑपरेट करते हैं। तो मैं वो समझ रही थी। ठीक है, यस, ये भी एक पॉइंट है, बट हाँ, बिलीफ सिस्टम बोलो, संस्कार बोलो, रिचुअल बोलो, जो नाम आपको देना चाहो दे दो, बट किसने बनाए और क्या ये जरूरी है? स्पिरिचुअल लेवल पे, बॉडी लेवल पे ये सब जरूरी है। यहाँ आध्यात्मिक की बातें हैं तो आध्यात्मिक लेवल पे क्या ये जरूरी है? सोल के लेवल पे नहीं, वहाँ पे तो जरूरी नहीं है, इनका कोई मतलब नहीं होता। मतलब ही नहीं। सही बात, यही मेन पॉइंट है, क्योंकि हम इसमें डूबते जाते हैं। भले आप संस्कार बोलो, रिचुअल बोलो, जो नाम रखना चाहो रख दो, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बट क्या ये बॉडी लेवल पे ज़रूरी है? क्योंकि अपने बॉडी लेके आए हैं, निभाना पड़ता है, सही बात, बट जब अपने आध्यात्मिक लेवल पे होते हैं तो ये हमें नॉट नेसेसरी, बट हम उसमें डूबते जाते हैं, डूबते जाते हैं, ये करना वो करना, एक्स वाई जेड जो भी नाम बोलो। जब हमें ये भी पता है कि ये ज़रूरी नहीं है, क्यों करते हैं हम लोग? क्या हम डर के कारण, हाँ, डर के कारण, डर के कारण, ताकि डर जैसे किसका? हम नहीं कर आपको किसने जैसे हम डराया है? नहीं करते तो हमें समाज का डर रहता है, इन चीजों का डर रहता है कि डरना क्यों? मतलब। डरो मतलब मरो। बिल्कुल सही। ठीक है, वो राइट है फिजिकल लेवल पे, बट अगर आप डरोगे, आपको जो डर होगा, आपको दूसरा कोई आके बचाएगा? नहीं। नहीं। तो फिर डर किस बात का? आधे तो ऐसे ही मर गए सोच सोच के दूसरों के बारे में, ये जरूरी तो नहीं है। और ये बनाए किसने है? हम लोगों ने ही बनाए, किसी जन्म में किसी लेवल पे आके, मतलब कोई भी रिश्ता का ये लेके, तो ये जरूरी नहीं है। और इसको क्रिएट हमने किया, पाला भी हमने ही है, अभी डिस्ट्रॉय कौन करेगा? हम लोग को ही करना है। तो कैसे करेंगे? जब वो ध्यान करेंगे, देखेंगे, समझेंगे, ध्यान में कुछ अनुभव इसके रिलेटेड अगर आपको आए तो वेरी गुड, नहीं तो किसी ने समझाया और साइंटिफिकली अगर आपने अपनी दिमाग चलाई, बुद्धि चलाई, तो आपको सही गलत का निर्णय खुद पे खुद समझ में आ जाएगा। ये नॉट नेसेसरी, हम लोगों ने क्रिएट किया है। अभी हम लोग बोलते हैं तो लोग बोलते हैं कि मैं यही था। हाँ, हम सब एक ही हैं, बट अनजान है, ऊर्जा के रूप में हर जगह पर
ग्रैन्यूल्स के रूप में बिखरे पड़े, कोई कहाँ तो कोई कहाँ। तो ये जो बनाए हैं विदाउट एनी रीजन क्यों बनाए, क्या लाभ है उसमें? कुछ लाभ नहीं है। बट उल्टा भले वो पूजा पाठ हो, मंत्र हो, जाप हो, जो भी हो, हम लोग समझते हैं हम लोगों ने किया, खुशी होती है फिजिकल बॉडी को। बट अगर आप स्पिरिचुअल लेवल पे सोच के दिमाग से चला के बैठ के देखोगे, क्या सोल को खुशी मिलती है? नहीं मिलती। उल्टा फिजिकल बॉडी थक जाता है, थक जाता है ये पूजा पाठ पूरा दिन कर करके। और जब अपने मौन में रहते हैं खास करके, ऑटोमेटिक साइलेंस वर्क बहुत अच्छी तरह करता है। खास करके साइलेंस जो बोलता है, नॉट ओनली द आउटर साइलेंस बट द इनर साइलेंस, जो अपने थॉट्स का भी साइलेंस होना ज़रूरी है। अनवांटेड एक्स्ट्रा थॉट्स को न सोचते बगैर खाली अपनी श्वासों के साथ जुड़ने से आपका ज्ञान बढ़ेगा और आपको साइंटिफिक रीजन समझ में आने लगेगी कि ये ज़रूरी नहीं है। आज शिवरात्रि है, पूरा दिन शिव जी के ऊपर खीर माखी सब चंदन सब करते, अंत में थक जाते, भले वो प्रीस्ट के रूप में हो या जो भी रूप में हो, बंदा थक जाता है। बट वो फिजिकल लेवल पे सही है, करता है। स्पिरिचुअल लेवल पे उसको कुछ चीज़ें ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जब वो पहचानता है कि मैं खुद एक भगवान हूँ, क्या मैं खुद को अपना अभिषेक करूँगी? मैं खुद अभिषेक करूँगी? कोई तो बंदा आएगा ना फिजिकल लेवल पे करने के लिए। हाँ, सोल लेवल पे भी होता, वो दूसरी बातें हैं। फिजिकल लेवल पे मैं खुद का अभिषेक करूँगी कि मैं भगवान हूँ, भगवान हूँ, भगवान हूँ? नहीं। क्यों नहीं करूँ? क्योंकि वो तो समझ में ही नहीं आया कि मैं भगवान हूँ। हाँ, समझ नहीं है तो ऐसे ही मतलब गाड़ी चलती रही। जब स्पिरिचुअल लेवल पे अपने को समझ में आता है कि मैं भगवान हूँ, और आपने दृश्य या अंतर की आत्मा से कनेक्ट होके समझने का प्रयास किया, इनर वॉइस से, इंट्यूशन से या कुछ भी, तो आपको खुद को समझना है कि आप उस स्थिति पर पहुंच गए हो जहां ये सब चीज़ें नॉट वैलिड। तो जब ये चीज़ें नॉट वैलिड है, हम उसी में घुसे क्यों पड़े हैं? एक तो इमोशंस, दूसरा माया, तीसरा जैसे बोलते दूसरों को देख के मैंने भी पूजा किया, दूसरों को देख के मैंने भी अभिषेक किया, दूसरों को देख के मैंने पीले कपड़े पहने। क्या ये ज़रूरी है? किसी ने बोला आपको पीले कपड़े पहनो, ऑरेंज कपड़े पहनो, वाइट कपड़े पहनो? कुछ भी नहीं। सोल के लेवल पे क्या सोल को कोई कपड़ा होता है? सोल तो एक लाइट के रूप में खाली होता है। ज़रूरी नहीं है ये सब नाटक अपने को दिखाने के लिए करना, जहाँ अपनी एनर्जी भी ड्रेन होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल एनर्जी ड्रेन होती है, और दूसरे लोग तो खाली वाह 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 करेंगे फिजिकल लेवल पे, बट जब वो सोल लेवल पे समझेंगे, वो आपको बोलेंगे कि आपने किया क्यों, किया क्यों। आपको इतनी समझ नहीं। स्पिरिचुअल लेवल, साइंटिस्ट लेवल पे अगर आप देखोगे, और पता नहीं यहाँ किसका किस लेवल पे है, कभी किसी ने अपना स्वरूप देखा है कि मैं कौन हूँ, पहचाना है? किसी ने भी, भले जितने भी लोग हो, एक दो जने ने भी पहचाना होगा कि मैं कौन हूँ, अपना स्वरूप देखा होगा, तो रियली इट इज मार्वलस। वो समझना चाहिए। जब तक वो बंदा समझेगा नहीं, तो वो उसी नीच स्थिति में, लोअर लेवल पे रहेगा। दुनिया को दिखाने के लिए आपको दिमाग चलाना है, अपने लिए नहीं चलाना। क्यों? एक्स्ट्रा एनर्जी है, टाइम एनर्जी को डिटोरिएट करने के लिए। इतनी तो समझ है ना हमें कि नॉट नेसेसरी। साइंटिफिक लेवल पे हमें को ये जरूर नहीं, और प्रूफ दिखाने की भी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। जिसको करना है, जिसको देखना है, वो खुद वर्कआउट करे, खुद देखे, खुद समझे, तो ही और शी जो भी है मानेगा। हम लोग बोलेंगे तो सामने वाला कुछ लोग ही मानते हैं, ज़्यादातर नहीं मानते। और जो मानते हैं,
कहीं ना कहीं उनकी स्थिति एक लेवल पे समझ से आगे बढ़ती जाती है स्पिरिचुअल लेवल पे, तो ही वो मानते हैं, तो ही वो मानते, भले वो ध्यान करे या ना करे, बट बातें मानते हैं क्योंकि उनमें वो स्पिरिचुअल ग्रोथ है, सीकिंग है। बट तो भी उसको क्लियर करने के लिए हम फिजिकल बॉडी लेके धरती पर आते हैं, फिजिकल बॉडी लेके धरती पर आते हैं उसको करेक्ट करके रेक्टिफाई करने के लिए। क्यों करे वरना, क्यों करनी है? जरूरत नहीं है किसी को प्रूफ दिखाने के लिए, जरूरत ही नहीं है। अपने आप को दिखाया, अपने खुश हुए, दैट इज फर्स्ट पॉइंट। हाँ ठीक है, अपने खुश माना सराउंडिंग भी धीरे धीरे परिवर्तन आने लगेगा 100%। और जो पूरा दिन बैठ के पूजा पाठ ये वो कपड़े जो भी करो, जब हमें ये पता ही है, हम करके आगे कैसे बढ़ेंगे? आगे भी नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि उसी सोच में डूबे रहेंगे और उसी विचार में रहेंगे बॉडी लेवल पे। मैंने ये नहीं किया तो बस मैं डिस्टर्ब हो गया, मैं नहीं किया पूजा पाठ तो मैं डिस्टर्ब हो गया। अरे खुद की आत्मा जब आपसे कनेक्टेड है, उसको वैल्यू देके, जब उसको वैल्यू दोगे, मतलब उसकी पूजा की आपने, वो खुश होगी, वो गाइडेंस देगी और आपने देखा, तो वो कितनी बड़ी उन्नति है हमारे लिए। क्या ये उन्नति कम है हमारे लिए? कम से कम अपने आप को पहचाने, पर्पस तो एक कोने पे अलग ही छोड़ दो। क्या ये कम है हमारे को अपने आप को जानने के लिए, समझने के लिए? जब हमें प्रूफ है, हमें किसी बाहर की दुनिया का हेल्प प्रूफ नहीं चाहिए, हमें अपनी अंतरात्मा से जुड़ के अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहिए। और ये जब समझ है तो नीचे स्तर पर ही रहेंगे जब वो चीज अपने आप में नहीं करेंगे। हाँ, किसी को कोई देख के मानता है, कोई पढ़ के मानता है, कोई समझ के मानता है, कोई बोलता है नहीं, आई हैव टू फेस देन ओनली आई विल एक्सेप्ट इट। ठीक है, फेस करो। तो उस लेवल तक हमें ध्यान करना जरूरी है। पूजा पाठ ये बड़ी बातें नहीं है, कर लो। पत्री सर क्या बोलते हैं, कोटि आइडल वर्शिप जिसको बोलते हैं, कोटि आइडल वर्शिप इज इक्वल टू 1 जाप, कोटि जाप इज इक्वल टू 1 यज्ञ। एक यज्ञ करती हूँ, पूजा में जो हवन करते हैं उसको यज्ञ बोलते हैं। कोटि बार आप यज्ञ करोगे तो वो एक अश्वमेघ यज्ञ, और कोटि बार जब अश्वमेघ में मर्ज होगे तभी ही एक ध्यान होता है, तभी ही उस 1 मिनट का ध्यान वैलिड होता है। तो कौन सी चीज हमें जरूरी है? क्या पूरे दिन आइडल वर्शिप ये वो सब करना, यज्ञ करना, जाप करना जरूरी है? नॉट नेसेसरी। बट किसी किसी को हम चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि सबकी अपनी मेंटालिटी, सोच है। बोलना बड़ी बात नहीं, बट वो उनकी सोच है। मेरी मर्जी, आप कौन होते हो मेरे को मना करने वाले? ऐसे भी लोग हैं। जब तक वो उस लय में डूबेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे। तो फिर वो दोबारा जन्म लेते हैं। फिर स्टार्टिंग से पूजा करो, पाठ करो, जाप करो, यज्ञ करो, सब करो, XYZ जो भी स्पिरिचुअल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे जो भी स्पिरिचुअल बातें हैं करो। बट स्पिरिचुअल लेवल पे स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए हमें अपने अंदर की यात्रा करनी जरूरी है, वही जरूरी है। जब वो करेंगे, समझेंगे, तो हमको ये सब समझ में आने लगेगा। जब ये समझ में आएगा, खुद पे खुद हम लोग डिटैच हो जाएंगे, क्योंकि मालूम है कि आत्मा और फिजिकल बॉडी दो अलग है। हाँ, फिजिकल बॉडी एक शरीर रूप धार के हम आते हैं एक्सपीरियंस लेके, अपने कर्मा क्लियर करने के लिए और ग्रोथ के लिए। तो उसके लिए आत्मा का अटैचमेंट होना जरूरी है, क्योंकि इंटरनली हमारी आत्मा ही हमें सूक्ष्म रूप में हमें गाइड करती है। एक्सपीरियंस लेवल पे गाइड करती है, ध्यान करते समय गाइड करती है, सब लेवल पे हमारी आत्मा ही हमें गाइड करती है। जब हम अपनी आत्मा की सुनेंगे
तो अपनी उन्नति हम खुद करेंगे, हमें बाहर की उन्नति की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे अपने एक उदाहरण देती हूँ, सपोज कोई गुजर गया, हम लोग क्या बोलते हैं, चलो भाई ये बंदा गुजर गया, ओम शांति करके उठाओ, आगे चलो। क्यों? पहले तो वो अपना भाई था, बेटा था, जो भी रिलेटिव, पति, बहन, जो भी कनेक्शन था XYZ, उसको पहले मुंह में भी खिलाओगे, घुमाओगे भी, चीजें भी लेके दोगे। जब वो उसकी मृत्यु हो गई, चलो चलो भाई बॉडी को उठाओ, खाली करो, खाली करो, खाली करो, राम नाम सत्य है बोलते। क्यों? ये बॉडी का इतना वैल्यू नहीं है। बॉडी का तब तक वैल्यू है जब तक उसके साथ उसकी आत्मा कनेक्टेड है। और जब बॉडी होती है, फिजिकल सोल को तो मालूम होता है कि अभी मेरा टाइम आ गया, कुछ क्षण पहले निकल जाती है, कुछ क्षण पहले निकल जाती है। और जब निकल गई तो रहा क्या? ओनली फिजिकल बॉडी। बट फिजिकल बॉडी रहते हुए भी अपने ब्रेन होता है, जैसे बॉडी, हार्ट, जो भी बोलो, ये कनेक्टेड है, पर ब्रेन वर्किंग होता है। ब्रेन कुछ दिनों के लिए भी वर्किंग होता है, किसी को कुछ घंटों के लिए, किसी को कुछ दिनों के लिए, मालूम नहीं पड़ता। किसी को 5 मिनट में भी ब्रेन ऑफ हो जाए, किसी को 5 दिन भी चलेगा। जब तक ब्रेन वर्किंग है तो डॉक्टर्स लोग क्या बोलते हैं? स्टिल ही इज अलाइव, स्टिल ही और शी इज अलाइव। जब ब्रेन गया मतलब पूरा बल्ब फ्यूज, खलास, तभी ही उसको बोलते हैं ही और शी इज नो मोर। और जब ये बातें हमें मालूम है तो भी हम उसी में डूबते हैं, जरूरी नहीं है। और ये जो अपने 13 दिन करते हैं, खास करके 13 दिन करो, या हर महीने का जो करते हैं, मतलब प्रोसेस कि ब्राह्मण को बुलाओ, इसको करो, ये करो, वो करो, तो क्या ये जरूरी है? ये कुछ भी जरूरी नहीं। सोल लेवल पे आध्यात्मिक उन्नति के लिए सोल को कुछ नहीं चाहिए। ये सब बातें उसको समझ में आती है, खाली नाटक में हो जाता है, करते रहते हैं, क्योंकि पीपल आर एंजॉइंग द मटेरियल वर्ल्ड। इसको देख के उसको देख के, इसको देख के उसको देख के, क्या करोगे आप? क्या करोगे आप? कुछ नहीं। एंड इट इज नॉट एट ऑल नेसेसरी। उसको, सोल को तो सब पता है। ये 13 दिन भी नाटक है, लोगों को बुलाना, खिलाना, पूजा पाठ, ये वो। जब सोल को मालूम है तो सोल उसका केयर नहीं करती। सोल तो अपनी यात्रा तय कर लेती है, सोल तो अपनी यात्रा तय कर लेती है। बट जब वो अपने इमोशंस छोड़ के जाती है तो भटकने का, यहाँ वहाँ ब्रह्मांड में, इन द स्काई भटकती है एनर्जी लेवल पे। खाली वो अपने, क्या बोलते हैं, फिजिकल लाइफ में थोड़ा अटैचमेंट होता है, हस्बैंड वाइफ, बच्चे या जो भी हो, तो थोड़ा आके देखती है। बट अगर उस घर में कोई ध्यानी हो और वो जो बंदा गुजर गया है उसको बैठ के बोले, अगर आता है जो बंदा गुजर गया, बैठ, ध्यान कर, जा, चलता जाएगा, चलता जाएगा, बंदा चलता जाएगा फटाफट। उसको ज्ञान चाहिए, तो हमें जब ज्ञान है ध्यान के माध्यम से, तो हमारा फर्ज बनता है उन्हें ज्ञान दे कि वो आगे की यात्रा आगे बढ़े और इमोशंस में, फिजिकल वर्ल्ड में, मटेरियल वर्ल्ड में न अपने को डिस्टर्ब करे। क्योंकि जब वो डिस्टर्ब खुद को तो करता है, बट हमें भी करता है, बट हम समझ नहीं पाते। हमें अगर ऐसे होती है स्थिति, फिजिकली हम होते हैं और ऐसी स्थिति होती है, नो नीड टू इंटरैक्ट, भले वो जीवित हो, निर्जीव बंदा हो, आओ भाई, आए हो, वेलकम, बैठ के ध्यान करो और चलते बनो, बस, नो इंट्रैक्शन। फिजिकल बंदा आपको इंट्रैक्ट अगर कोई पूछता है, यू कैन गाइड देम, बट द पर्सन हु इज नो मोर बट come in the energy form
and wants to get the knowledge, आओ बैठो चलते बनो, दैट्स ऑल। ज़्यादा उन लोगों के साथ इंटरेक्शन करने की हमें कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये 13 दिन हो या श्राद्ध हो, पिंड हो, जो भी हो, जब ये करते हैं क्या जीव को मुक्ति मिलती है। बोलते हैं ना, ये करो तो उस जीव को मुक्ति मिलेगी, ये मिलेगा वो मिलेगा, क्या मिलती है? नहीं मिलती, नहीं मिलती। मुक्ति भी तभी मिलती है, मुक्ति बोलो मोक्ष बोलो, ओनली जब वो जीव अपने कर्म पूरा करेंगे। मुक्ति तभी मिलेगी जब वो उस लेवल पे वो बंदा इग्नोर करता है तो मुक्त होता है उस टाइम, उस क्षण, उस कर्मा से थोड़ी देर के लिए, बट मोक्ष नहीं मिलता, पूरा सोल्यूशन नहीं होता। जब तक वो पूरा टारगेट टॉपिक का क्लियर नहीं होता तो मोक्ष नहीं मिलता उस पर्टिकुलर टॉपिक से। हाँ, कर्मों का तो बहुत सारा है कि बहुत लंबा है, तो इतना अपने को नहीं जाना है। अपने को क्लैरिटी के साथ, साइंटिफिकली बुद्धि के साथ समझ के आगे बढ़ना है कि ये सब जरूरी नहीं है हमारे लिए। कपड़े पीले पहनने से क्या वो आत्मा तृप्त होगी? मंदिर जाएंगे, भगवान खुश हो, अरे भगवान भी तुम ही हो, तो तुम जहाँ खुश हो तो किसी भी रंग का कपड़ा पहनो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये अपनी सोच है जो हम लोगों ने बनाई है, ये अपनी सोच है जो हम लोगों ने बनाई है। अगर जैसे बोलते हैं, एक कहावत है आप लोगों ने सुनी होगी कि अय्यप्पा भगवान में काले कपड़े पहन के जाते, इतना तो लोगों को मालूम है, भले वो साउथ में जाते ज्यादातर, पर अय्यप्पा में काले कपड़े, शर्ट हो या वेस्टी हो, मतलब धोती, काले क्यों? काला तो बोलते हैं बहुत खराब होता है, ऐसे होता है, तो काले कपड़े क्यों? हमारे हिंदू धर्म में खास करके बोलते हैं काला कपड़ा मंदिर में मत पहन के जाओ। ये किसने बनाया? कृष्ण भगवान खुद काले, अय्यप्पा भगवान खुद अनुमति देते हैं कि काले पहन के आओ, तो हम लोगों ने क्यों चेंज किया? क्या अगर आप काले हो, काला गोरा क्या पेंट होता है? ये अपने हिसाब से जो मास्टर्स हमें देते हैं, ऐसी स्थिति जो अपने डिसाइड करते, मास्टर्स भी नहीं देते, हम डिसाइड करके आते हैं, मेरे को काला होना है, मेरे को गोरा होना, मोटा होना है, टिंगा होना है, जो भी, तो हम ही क्रिएट करके आते हैं। तो क्या उसको क्या लोग दूर कर देते हैं? समझ न होने के बाद लोग करते हैं। जहां अज्ञानता होती है, अज्ञान ही कर्मा है, अज्ञान ही कर्मा है। क्या जब ये समझ आ गई तो क्या अपने को ऐसे नहीं करने चाहिए? ऐसे ये सब चीज़ों में मान्यता रखनी चाहिए। प्रूफ है, समझ है ना, हमें प्रूफ नहीं है, समझ है। कोई प्रूफ से मानता है, कोई समझ, बट अगर प्रूफ और समझ दोनों आपके पास हो तो आप तो मतलब एक प्योर के साथ हो जाओगे, प्योरिटी के साथ आपकी उन्नति स्पिरिचुअल लेवल पे, प्योरिटी के साथ समझ भी है और विजन भी है, क्योंकि प्रूफ चाहिए, एक्सपीरियंस करना है। तो इसीलिए हम लोग फिजिकल बॉडी लेके आते हैं, अलग अलग फैमिली में, अलग रिश्ते से या जैसे भी बोलो। तो हमें जब यहाँ ये प्रूफ भी है, इससे ज़्यादा प्रूफ हमें क्या चाहिए? हम अपना प्रूफ माने या दूसरों का प्रूफ माने? पहले तो अपनी आत्मा उन्नति के लिए आध्यात्मिक लेवल पे हमें अपनी ही प्रूफ एक्सेप्ट करना है, क्योंकि हमारा जो सोल प्लान, हमारी अंडरस्टैंडिंग, हमारा ज्ञान हमको अपनी सोल जब गाइड करती है, पहले हमको उसको वैल्यू देना है, और उसके बाद अपनी बुद्धि से कनेक्ट होके हमें समझना है कि ये जो हमको ज्ञान मिला, ये जो हमको अपना ज्ञान मिला, क्या ये सही है, क्या ये गलत है? अपने आप से हमें आत्मा से बात करके समझना चाहिए, और तब हमें आत्मा समझाती जाएगी। अंदर ही अंदर हमें बात अपने आप से करनी है, ना कि नॉट नेसेसरी कि हम दूसरों से बाहर फिजिकली बात करें। ठीक है, कभी बात करो, शेयर करो, दैट इज डिफरेंट, बट जो अपने ज्ञान, अपनी ग्रोथ के हिसाब से हमको जो ज्ञान मिलेगा हमारे लिए वो इनफ नहीं है। ठीक है, आगे और चाहिए तो और उन्नति करो, और ध्यान करो, और समझो,
और पूछो और वो सीकिंग रखो, तो आपको खुद पे खुद ज्ञान मिलता जाएगा, खुद पे खुद ज्ञान मिलता जाएगा। कोई भी हमें नहीं रिचुअल ऐसे बनाने चाहिए जिसके पीछे कोई रीजन ना हो, भले वो कपड़ों के रूप में हो, खाने के रूप में हो, श्रृंगार के रूप में हो, वो हम लोगों ने बनाई है, बट उसका साइंटिफिक रीजन समझना चाहिए। रीजन समझने के बाद ही वो करना करेक्ट है, वरना इट इज रॉन्ग। हम बोलते हैं कि 13 दिन में जब लोग आके खा के जाते हैं, लोग रोते पीटते हैं, क्या हमें जब कोई मृत्यु हो जाती है कि रोना जरूरी है? रोना जरूरी नहीं है। उल्टा जब आप रोए या जो भी XYZ बंदा रोया इमोशंस में पड़ के, तो वो आत्मा की उन्नति उसकी भी नहीं होती और नीचे जो फिजिकल में है उसकी भी नहीं, क्योंकि दोनों अटैच इमोशंस में कनेक्ट हो जाते हैं, दोनों अटैच इमोशंस में हो जाते हैं। तो हमें उसे खुशी खुशी विदा करना है। मानती हूँ इट इज वेरी डिफिकल्ट माना वेरी डिफिकल्ट, बट दूसरा चारा नहीं है, क्योंकि सबके कर्मों का लेखा जोखा अलग है, सबके कर्मों का लेखा जोखा अलग है। तो हमें क्या उनको रोकना चाहिए? या जैसे 13वीं पे खास करके, या जो भी बोलो, ब्राह्मण को खिलाओ, ये भी खिलाओ, वो भी खिलाओ, ऐसे भी करो, गाय को खिलाओ, सब बोलते हैं, बट क्या वो बंदा जो सोल गुजर गया बंदा, क्या उसने आपको आके बोला मेरे लिए ये खाना बना के गाय को खिला? ना, नहीं बोला। कोई है क्या ऐसा, कोई समझता है क्या कि सामने वाले सोल ने आके मेरे को बोला? ऐसा तो नहीं होता, लेकिन कुछ लोग कहते हैं हाँ सपने में जैसे देखा कि वो मुझे आकर कह रही है रोटी नहीं खिलाई गाय को, या तुमने मेरे को नया कपड़ा नहीं दिया, इस तरह की बातें तो सुनने में आती है। बट हाँ, ये क्यों होता है? क्योंकि लोग इमोशंस लेवल पे जो संस्कार, गलत संस्कार फीडेड है, नॉट ओनली फ्रॉम दिस बर्थ बट ऑल्सो फ्रॉम द पास्ट बर्थ्स, इट इज इनपुट एंड इट इज ओनली टेकन ओवर, कैरी फॉरवर्ड फॉर द अपकमिंग बर्थ्स। जब तक आप उसको काटोगे नहीं, मतलब रॉन्ग के लेवल पे नहीं जाओगे, तो नहीं होगा, नहीं होगा। सोल आके बोलती नहीं है, हाँ सोल आके गुड एनलाइटन सोल आपको मैसेज देगी, मेरे को ये चाहिए, ये फिजिकल बॉडी, फिजिकल रियलिटी की जो फरमाइश है वो नहीं मांगेगी, कुछ मैसेज देने आएगी, कुछ एनर्जीज देने आएगी, कुछ क्या बोलते हैं उसको, दुआएं देने आएंगे, वॉट एवर इट इज, बट मेरे को ये खाना चाहिए, यहाँ घूमना है, वहां घूमना है, क्या बोलेगी? नहीं, नहीं बोलेगी। Enlightened soul will never tell you, which is non-enlightened will naturally, you will have the feeling that वो ड्रीम्स में मेरे को आके बोली, बट वो ड्रीम्स में भी नहीं आई, एक ड्रीम्स एक बहाना बन के, आपकी ही एनर्जी सामने वाले में भी है जैसे मैं बोलती हूँ, और उसकी भी आप में है, तो वो एक दूसरा अंश है जो हमारा ही हमको याद दिलाता है। सपोज बोलते हैं पकोड़े चाहिए, उदाहरण, पकोड़े सामने वाला सोल नहीं मांगता, सामने वाले जो सेम एनर्जी लेवल पे है, हमारे अंदर में से आत्मा बोलती है पकोड़े खिलाओ, लड्डू खिलाओ, ये करो, ये कपड़े मत पहनो, ऐसे करो, वैसे करो। क्या वो आत्मा आपको फिजिकली आके बोलती है? नहीं बोलती, बट जो अंदर इनपुट है, कैरी फॉरवर्ड फ्रॉम द अर्लियर बर्थ, इज कमिंग आउट इन द फॉर्म ऑफ ड्रीम्स। आप ही को दिखाने लगते हैं। यूनिवर्स हेल्प्स अस टू शो कि आप ही हो, बट हम लोग समझते नहीं कि वो भी मैं ही हूं, मैं ही हूं।
पर उसका उस जन्म में दूसरा नाम था, दूसरा चोला था, दूसरा रिलेशनशिप था। तो बोलते हाँ उसने बोला मेरे को पकोड़े खिला, मेरी सास ने बोला, मेरी दादी ने बोला, मेरे नाना ने बोला, कुछ भी बोल देते XYZ। बट क्या ये नहीं समझते कि हमारी और उनकी एनर्जी सेम है, एंड दीज आर ब्रॉट अप फ्रॉम आवर पास्ट लाइव्स ओनली विच वी हैव नॉट डिलीटेड अर्लियर। तो वाइल्ड ड्रीम्स, खास करके सोते समय ड्रीम्स के रूप में वो आते हैं, और लोग समझते हैं हाँ मेरी सास ने बोला, मेरी दादी ने बोला, मेरे नाना ने बोला, यहाँ चलो, वो चलो, ये चलो, तो अपने उसमें डिस्टर्ब होके मिंगल हो जाते हैं, डिस्टर्ब होके मिंगल हो जाते, और ये समझने का प्रयास नहीं करते। नहीं भाई उसने ही बोला तो मैं पक्का आज पकोड़े खिला के आऊँगा ब्राह्मण को, ये करके आऊँगा, कपड़े दूंगा, XYZ जो भी बहाने। उसको पीला कलर पसंद था, उसके लिए ब्राह्मण को पीला दो, पीला कपड़ा लेके दो। ये किसने बनाए? ऑल दिस इज ब्रॉट अप फ्रॉम द पास्ट। अनवांटेड जो अपने रिचुअल्स हम लोगों ने बनाए हैं, जिस भी रूप में आके हम लोगों ने बनाए हैं, और उसको कैरी फॉरवर्ड करके पाल रहे हैं, पालनहार की तरह विष्णु पालता है, हम लोग उस स्थिति में होते हैं, पालते रहते हैं। तो जब हमें ये सब डिस्ट्रॉय करना है तो हमें शिव तत्व में जाना है, डिस्ट्रॉयर बनना है। किस चीज का डिस्ट्रॉयर? जो रॉन्ग थॉट्स एंड बिलीव्स, रिचुअल्स which are not necessary for our daily life, तो हमें उनको महत्व नहीं देना। महत्व देने से क्या हमारी उन्नति होगी स्पिरिचुअल लेवल पे? महत्व देने से क्या हमारी उन्नति होगी स्पिरिचुअल लेवल पे, जहां हमें ज्ञान भी है कि ये गलत है, उसके बावजूद भी अब अगर हम वो काम करते हैं, क्या हमारी उन्नति होगी स्पिरिचुअल लेवल पे? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि वही थॉट्स पे अपने डूबते जाते हैं, लोअर 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 लो। अरे पिछला छोड़ो, आगे बढ़ो, और भगवान, अगर आपने वो स्थिति है समझने की, तो करेक्ट द रॉन्ग एंड गो हेड फॉरवर्ड, बी इन प्रेजेंट एंड गो फॉरवर्ड। अगर उसी में रहोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे? आगे जैसे जैसे आप चेंज करके बढ़ते जाओगे तो ऑटोमेटिक जो लोअर लिम्स की बातें, थॉट्स, वाइब्रेशंस, एनर्जी, बिलीव्स, रिचुअल्स, गिल्ट्स, फियर्स, सब ऑटोमेटिक निकलती जाएगी आपके माइंड से, आपके फिजिकल बॉडी से। और ये जो माइंड एंड फिजिकल बॉडी से कैसे निकलेगी? ध्यान के माध्यम से अपने बॉडी के सेल्स में जो पड़ी है, खास करके 7 शरीर बोलो, बॉडीज बोलो, नसें बोलो, जो भी बोलो, गिल्स, फियर्स, सब जो भी चीजें पड़े हैं, जिसे सेत एस्ट्रल हीलिंग में कहा जाता है, ऑटोमेटिक निकलती है। व्हेन यू वांट टू चेंज for your own spiritual growth, you will change. But if you don't want to change after understanding, then it is your madness that you are flowing in the lower realm only. तो हमें ऊंचा आगे बढ़ना है कि नीचे जाना है, वो अपनी चॉइस है। कौन नीचे जाना चाहेगा? कोई भी नहीं जाना चाहेगा। Everyone will try to raise, understand, grow, and by growing only you come forward and correct your mistakes. अगर उसी में डूबे रहोगे लोअर लिम्स में, क्या अपनी मिस्टेक्स क्लियर कर पाओगे? घूम फिर के उसी में घूमते 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 फिर से मिस्टेक्स करेंगे, क्योंकि मानते नहीं। या तो बोलेंगे फेथ नहीं है, या तो बोलेंगे एक्सेप्टेंस नहीं है, या एनर्जी के हिसाब से गाइडेंस नहीं है, या देखा नहीं, कुछ न कुछ बहाना करके लोअर लिम्ब पे जाएंगे। क्यों? या दोबारा अपने आप को हम
कर्मों के जंजाल बोलो या ऐसे फिजिकल बातों में अगर आपको समझ में आता है, कर्मों की जिलेबी बनाते हैं। तो हमें जिलेबी को सीधा सुधारना है लेवल पे, स्ट्रेट लाइक वर्मसली जैसे सीधी होती है वैसे होना है कि जिलेबी के कर्मा बनाने। ऐसे कर्मों से गोल 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 गोल, फिर उसी जंजाल में फंसते फंसते हम दोबारा बार बार जन्म लेते हैं। उसी फैमिली में, उसी ऐसे फ्रेंड आते हैं, ब्रदर आते हैं, चिल्ड्रन आते हैं, दूर के रिश्तेदार भी आते हैं, वेरी दूर के रिश्तेदार भी आओगे, नॉट नेसेसरी द वेरी नियरेस्ट, बट आओगे जरूर। तो हमें ये क्लियर करना है, तो हमें पहले तो जो लाइफ रिचुअल्स गलत संस्कार दिए गए और हमने इनपुट किए विदाउट अंडरस्टैंडिंग, उसको समझदारी के साथ जब चेंज करेंगे, क्लियर करेंगे पक्का। ऐसे तो लाखों एग्जाम्पल्स है। जैसे अपने शादी के समय लड़कों को बोलते हैं जनेऊ पहन लो। आई डोंट नो अबाउट दूसरे लैंग्वेज, हमारे में जैसे बोलते हैं कि लड़के का जनेऊ पहनना जरूरी है, और लड़के को जनेऊ पहनते समय ही शुड नॉट सिट अलोन, उसके साथ एक और भाई होना चाहिए, भाई या मासी का लड़का, बुआ का लड़का, कोई भी वन मोर ऐसा ब्रदरहुड रखना चाहिए। तो क्या हम लोग ये मानते हैं? कुछ लोग, आई डोंट नो अबाउट अदर कास्ट, हमारे कास्ट की मैं बात कर रही हूँ, उसमें क्या करते हैं, एक बेटा है ना, दूसरा उसका लोटा रख देते हैं कि ये तेरा भाई है। अभी जैसे ये एक लोटी है खलास, पर इसका एक पूरा वर्जन आता है जो मोटा एंड बड़ा होता है, उसको लोटा बोलते हैं, उसको रख देते हैं। क्या 2 होंगे तो ही जनेऊ पहना जाता है? क्यों भाई? क्या उसको वो मनुष्य है, वो चलता फिरता जीव है? नहीं है, पर जीव है, मैं मानती हूँ, बट क्या अगर 2 बेटे होंगे तो ही जनेऊ पहना जाएगा, एक में नहीं पहना जाएगा? तो ये लोगों के किसने बनाए? हम लोगों ने ही, विदाउट नोइंग, विदाउट वर्किंग, जस्ट पुश। 2 चाहिए, 4 चाहिए, जोड़ा चाहिए, मतलब 3 भी नहीं होने चाहिए। तो क्या करोगे? तो उसके लिए क्या एक लेडी, क्या एक मेल बेबी हुआ, दूसरा लड़की हुई, तो क्या तीसरा पैदा करेगी? नहीं, मेरे को दूसरा भी मेल चाहिए, दूसरा मेल, तीसरा मेल नहीं हुआ फिर 4th करेगी, वो भी लड़की, तो क्या ऐसे पैदा करते जाएंगे? ये तो पागलपन है ना, पागलपन है। ये तो समझ के साथ बढ़ना है ना। तो ये जो चीजें हैं, तो हम खुद को खुद डिस्टर्ब करते हैं। नहीं मिला, एक और लेके आओ, इसके भाई के लड़के को पहना दो, उसके भी खर्चे, हमारे भी खर्चे। वो ऐसे करते हैं कि खर्चा एक साथ हो। खर्चा उल्टा एक साथ नहीं, उल्टा जितनी क्राउड है उसको मैनेज करना, खर्चे उसके भी बढ़ते हैं, क्योंकि उसके भी रिलेटिव्स आएंगे, इसके भी रिलेटिव्स आएंगे विश करने के लिए, जो भी है। तो वेयर इट इज नॉट नेसेसरी, क्यों ये बेकार की बातों को एक वैल्यू दे, बेकार की बातों को वैल्यू दे। और जैसे एक सोल निकल जाती है बॉडी से, उसको रोते हैं, पीटते हैं, करते हैं, क्या वो सोल वापस आ जाती है? नहीं आती। वो आएगी भी तो कहीं और, जब भी उसकी यात्रा नेक्स्ट तय होगी तभी ही आएगी, जहाँ जरूरत होगी। नॉट नेसेसरी कि इन द सेम फैमिली, अनलेस यू और द सामने वाला सोल इनवाइट्स, अट्रैक्ट ईच अदर, तभी ही ये होगा। फिर उसमें भी पागलों की तरह, मेरे को अच्छा लगा ये आ गया, भाई के रूप में भतीजा आ गया, क्योंकि हम लोग इमोशनली अट्रैक्ट करते हैं। तो इसीलिए बोलते हैं जब एक सोल निकल गई, उसको अपनी यात्रा तय करने दो। अगर हमने किसी की यात्रा रोकी, क्या हमारी यात्रा कोई रोकेगा? क्या हमें अच्छा लगेगा? स्पिरिचुअल लेवल पे खाली फिजिकल बीइंग में रहते हुए आध्यात्मिक उन्नति की बातें भी अगर कोई रोकेगा,
क्या हमें अच्छा लगेगा? हमें भी अच्छा नहीं लगेगा। तो ये रिचुअल्स, ये तो स्पिरिचुअल लेवल पे इतनी बातें हैं, क्योंकि हमें को बताना है ऐसे डेली लाइफ में हम लोगों ने कितने रिचुअल्स बनाए हैं जिसका कोई महत्व ही नहीं है, जिसका कोई महत्व ही नहीं है। भले वो कपड़े के रूप में हो, पूजा पाठ के रूप में हो, इसमें रूप में हो, ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र भी क्यों मैं बोलती हूँ, क्योंकि जो ब्रह्मांड की फर्स्ट एंड लास्ट ध्वनि है वो ओम है, जिसमें हर एक चीज इनपुट है। एनर्जी भी है, ब्लैक फोर्स भी है, तो वाइट फोर्स भी, एनर्जेटिक फोर्स भी है, तो अंत में वही है। हाँ, ज्यादा से ज्यादा कोई मंत्र जाप कुछ भी नहीं चाहिए हमें। किसी की इच्छा है, किसी का खुशी है, तो हम उन्हें मना भी नहीं करते। खाली ओम ओम भी करते जाएंगे तो अपनी फिजिकल बॉडी में क्लेंजिंग होने लगती है, समझ के साथ। आई थिंक मेरे हिसाब से ओशो में ज़्यादातर ओम की ध्वनि, और ये कोयम्बतूर में सदगुरु ओम 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 शिवोहम, शिवो भी नहीं, शिव भी निराकार रूप में ओम में रूप में परिवर्तित होते, निराकार रूप में। आकार रूप में जिसका हुआ उसका वैल्यू नहीं है, स्पिरिचुअल लेवल पे आकार में उसका वैल्यू नहीं है, निराकार रूप में उसका उतना वैल्यू है। तो आप पूजोगे भी नहीं, समझ के साथ आप ही ध्यान करते करते एक लेवल पे निराकार हो जाओगे। अभी भौतिक शरीर है, आकार रूप है, क्योंकि फिजिकल बॉडी में आए हैं समझ और कर्मा क्लियर करने, क्लेंसिंग करने के लिए, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, तो ये जरूरी है। बाकी तो ऐसा निराकार रूप में जब अपने परिवर्तन लाइट बॉडी हो गए, तो एक लाइट तो नहीं है हम लोग, लाइट तो नहीं है, जिसको बोलते हैं लाइट बींग्स, आपने सुना होगा। और ये लाइट बींग्स सबको नहीं दिखती है, और सब कोई लाइट बींग हो भी नहीं पाता जब तक वो अपनी आध्यात्मिक उन्नति नहीं करेगा। क्यों ये ऋषि मुनि लाइट एक ऊर्जा के रूप में सुबह को 3 बजे 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में आके नदियों में स्नान करके जाते, क्या वो रूप धारण करके नहीं आ सकते? क्योंकि वो उन्हें दिखाना नहीं है कि मैं एक लाइट हूँ और मेरा ये फिजिकल स्वरूप है। नॉट नेसेसरी टू शो। मेरी खुशी मेरे साथ, जब तक मैं चाहूँ ना आपको दिखाना, ना चाहूँ तो दिखाऊंगी नहीं, बट मेरी खुशी है दिखाना, समझाना, वॉट एवर, तो इट इज अ ग्रोथ एंड अंडरस्टैंडिंग ऑल्सो। बट जो एक सुप्रीम लेवल पे हो जाता, उसको दिखाने की जरूरत नहीं है। वो आते हैं खास करके ब्रह्म मुहूर्त में डुबकी लगा के लाइट के रूप में आते हैं, अंदर पानी में घुस के अपना शुद्धिकरण, भाई वो भी तो भी आते हैं, क्योंकि लोगों को नहीं दिखाना है कि मैं ऋषि हूँ या मुनि हूँ। वो भी गुप्त रखते हैं कि मैं ऋषि मुनि भी हूँ, नॉट नेसेसरी टू शो, बट आई एम अ लाइट, दैट्स ऑल। तो वो आते हैं नहा के, फिर लाइट के रूप में ऊपर बैक टू द ब्रह्मांड में अंदर मर्ज हो जाते। तो ये जब तक इंसान देखता नहीं, समझता नहीं, तो मानेगा भी नहीं, ये बातें भी नहीं मानेगा, ये बातें भी नहीं मानेगा। ये भी मैं क्यों आपको एक एग्जाम्पल बता रही हूँ। हम लोग मानसरोवर गए थे, तभी जो ग्रुप था उन लोगों ने मैसेज आया कि इस वक्त ये वो यहाँ इस जगह पे लाइट के रूप में यहाँ पानी में आके नहा के जाते हैं ऋषि मुनि। तो ये किसने बताया? कुछ लोग जो उस लेवल पे होंगे, समझते होंगे। तो सब लोग रूम में से बाहर आ गए। रूम में से जब बाहर आ गए, ऑटोमेटिक किसी किसी को, सबको नहीं दिखा, किसी किसी को वो लाइट का फॉर्म दिखा, किसी किसी को उसका असली दृश्य भी दिखा, किसी को कुछ नहीं दिखा। देखा तूने? नहीं देखा। अरे मैंने देखा। हाँ देखा। सबकी अपनी स्थिति होती है। तो जब तक वो बंदा खुद प्रैक्टिस नहीं करेगा ध्यान के माध्यम से और बढ़ेगा नहीं, तो कैसे मानेगा?
तो इसीलिए बोलती वेयर देयर इज अ प्रूफ, अपने को साइंटिफिकली नॉलेज है। इसीलिए पत्री सर क्या बोलते थे, मुझे गुरु मत कहो, आई एम अ साइंटिस्ट, आई एम अ साइंटिस्ट। एक ये बात। दूसरी, अगर बस दूसरी बात ये है, अगर आप उनके पैर पड़ते हो तो वो खुद आपके पैर पड़ते थे। क्यों? क्योंकि वी ऑल आर वन, we all are one in different forms, different shapes, whatever it is, different language बात करते हैं, different city में रहते हैं, whatever it is। तो साइंटिस्ट से ज़्यादा कुछ भी नहीं है, प्रूफ है आपके पास। बट उनको भी एक फिजिकल बॉडी लेके ज़मीन पे आना है, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ करने के लिए एक शरीर चाहिए, और उसमें बैठ के ध्यान करके समझ के आगे बढ़ने के बढ़ने के लिए अपने लाइफ रिचुअल पैटर्न्स, खास करके जो इस टॉपिक का है, जो वो चेंज करने हैं, तो हमें जब समझेंगे तो ही चेंज कर पाएंगे, नहीं समझेंगे तो चेंज भी नहीं करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं लाइफ रिचुअल्स जो कॉन्सेप्ट आज दूसरा था, सेथ का दूसरा कॉन्सेप्ट, शब्दों को विराम देती हूँ। धन्यवाद फिजिकल, स्पिरिचुअल और एस्ट्रल मास्टर्स। यस, थैंक यू लीना जी। आपने हमें वास्तव में बताया कि क्या हमारे स्पिरिचुअल रिचुअल्स होने चाहिए, क्या जो हम कर रहे हैं फिजिकल रिचुअल्स, रिलीजियस रिचुअल्स, क्या वो हमारे लिए काम के हैं या नहीं, कैसे हमें बेकार की बातों पे नहीं पड़ना चाहिए, और जो देखना चाहिए जिससे हमें कोई आध्यात्मिक हमारी उन्नति हो रही है तो उसे करें, अन्यथा कोई करने की जरूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, अगर कोई कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, जैसे अनुराधा गर्ग जी का भी बीच में हैंड रेज आया था, तो अगर वो अभी कुछ पूछना चाहते हैं, अनुराधा गर्ग जी पूछ सकती हैं, या कोई और पूछना चाहता है तो पूछ सकते हैं अपना क्वेश्चन, किसी के मन में कुछ आ रहा है कि जैसे आपने बोला कि 13 दिन तक तो रिचुअल्स करने पड़ते हैं डेथ के बाद भी, क्योंकि वही ना, फिर नहीं तो पड़ोसी, समाज, रिश्तेदार वो कहेंगे ये कैसे। अगर एक कपल को खाली एक बेटा है या बेटी है, जो भी मतलब सोल समझो फिजिकल लेवल पे, और उस बंदे ने शादी नहीं की, माँ बाप गुजर गए, आगे संबंधी करने वाले नहीं, क्या उसका 13वीं होगा या श्राद्ध होंगे, कौन करेगा? और ये जो बातें हैं फिजिकल लेवल पे ठीक है, ये सब करते जाओ। सोल लेवल पे अगर अपने आप को मानते हो कि मैं एक सोल हो, तो नथिंग इज रिक्वायर्ड, नथिंग इज रिक्वायर्ड। हाँ, जब तक आप अपने आप को नहीं बदलोगे तो आप बॉडी लेवल पे ही रहोगे। दूसरों को छोड़ दो, वो करते हैं नहीं करते हैं, आप अपनी मान्यता चेंज करो। वो उनके खुशी के लिए वो लोग करेंगे, आपने उनको फोर्स नहीं कर सकते कि मत करो मत करो। बट हम अपनी मान्यता, अपनी ग्रोथ चाहिए तो करते हैं। और जो ये ब्राह्मण लोग होते हैं, बोलते हैं ना, अगर किसी को कोई नहीं है, बेटा करे, दामाद करे, दोता करे, पोता करे, जो भी, किसी को कोई नहीं है, तो लास्ट अल्टीमेट ब्राह्मण को क्यों चूसते हैं? ब्राह्मण को इसीलिए चूसते हैं, क्यों चूज करते हैं? इसीलिए क्योंकि नो अदर वे, तो ब्राह्मण उसका उतना उसको जाप करेगा, क्योंकि वो ध्यान करेगा तो रियली वेरी एंड वेरी गुड, ही विल ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्टेड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सोल, नहीं तो वो उसके कर्मों के साथ बनता जाएगा। तो वो उतने जो अपने श्राद्ध के रोटी खिलाते हैं ना, वो पका नहीं पाते उन 15 दिनों में। जो दिवाली के पहले जो श्राद्ध के 15 दिन आते हैं, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर ब्राह्मण्स टू डाइजेस्ट दैट फूड। दे हैव टू डू इतना जाप कि वो उन लोगों के कर्मों से मुक्त हो, दूर हो जाए, तो दे हैव टू वर्क दैट मच। तो ये भी किसने बनाए? हम लोगों ने ही बनाए ना। तो ये भी हमें रिलीज करते जाना चाहिए। सोल को रिलीज करेंगे तो ही हम भी बढ़ पाएंगे, नहीं तो खुद की खायाड़ी खुद को रोकेंगे। यस, थैंक यू रीना जी। यस, एक हैंड रेज है आईफोन, मीनाक्षी जी के नाम से, मीनाक्षी जी से आईफोन नाम है,
उठाइए मीनाक्षी जी। यस, आप कुछ मीनाक्षी? हाँ जी, हाँ जी। मैं भी बताना चाह रही हूँ, मैंने कहा हम लोगों के यहाँ जो 13वीं पे 13 दिनों में गरुड़ पाठ होता है ना, वो भी इसका बहुत बड़ा उदाहरण है कि उसमें जो गरुड़ पाठ में है सारी ऐसी चीजें लिखी हुई हैं जो कि अनरियलिस्टिक है। उसमें है कि मतलब मरने के बाद लोगों ने जो पाप करे होते हैं उसके कारण उन्हें कोड़े से पिटाई होती है, खौलते तेल में डाला जाता है। ये सब चीजें मैंने जब अपने फादर की डेथ के टाइम सुनी थी, मुझे तभी मतलब इन सब चीजों से लगा था कि ये तो हमारे घरों में होना ही नहीं चाहिए। मतलब बहुत ही, वो चीज तो बहुत ही गलत है। और वो पूरे, मुझे लगता है यूपी में तो पूरे में बहुत ज्यादा फेमस है वो देखो, करवाने के लिए। यहाँ देखिए, के लोग जरूर कराते हैं वो चीज। हाँ, हम लोग भी कराते हैं गरुड़ पुराण कभी कभी। हाँ जी, गरुड़ पुराण सुनने के लिए जिगरा एक चाहिए। जिगर चाहिए फर्स्ट हाँ तो। जी, मैं एक बहुत रोई थी उसको सुन सुन के। ना, मैंने रोना नहीं इसीलिए है, आपसे हैंड रेज करा, मैंने कहा ये वाला टॉपिक तो जरूर उठना चाहिए क्योंकि ये सबसे ही मतलब खराब चीज है। क्योंकि लोग डरते हैं, जो उनमें जो बातें बताई गई है हाँ वो जी, डरते हैं बस। देखिए डरोगे हमारे बिल्कुल तो डरोगे। एक अपना कोई गया है और उसके टाइम हम ऐसी चीजें सुने तो और मन खराब हो जाता है। ना, उल्टा सुन के अपने मन को स्ट्रांग करो कुछ हद तक। मैं हाँ, सब नहीं बोलूंगी, पर कुछ हद तक ये बातें सच है। नॉट ईच एंड एवरीथिंग, वो भी मैं हाँ, बताऊं। कुछ हद बताइए। तक सही है, कुछ हद तक ये बातें सही है, बट नॉट ईच एंड एवरी। क्योंकि आपके सोल प्लान के हिसाब से अगर हाँ, आपने कुछ गलती ऐसी की, आपके आपको पनिशमेंट दिया जाना चाहिए तो दिया जाएगा। मे बी विच एवर फॉर्म इट वुड बी, मे बी जैसे विच एवर फॉर्म इट वुड बी, बट हाँ, डरने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तो यदि इसीलिए कोई तो बोलते हैं ना कि मौत से भी मत डरो। गलती की है, समझो, एक्सेप्ट इट, करेक्ट इट एंड मूव फॉरवर्ड। करेक्ट इट जरूरी है, क्योंकि करेक्शन करने के लिए दोबारा हम गलती नहीं करेंगे, दोबारा हम लोग नहीं गलती करें। नहीं करेंगे। लेकिन ये बताइए लीना जी कि ये जो गरुड़ पुराण में सब चीजें लिखी है सब सच होता है ये क्या? मैं क्या बोली, कुछ हद तक सच होता है। मैं क्यों बोली ये उन्होंने पॉइंट की? कुछ हद तक कुछ बातें, नॉट किसी ईच एंड केस एवरी, किसी नॉट किसी ईच केस एंड में एवरी। अक्षम अपराध है, अक्षम अपराध में वो कह रही है, मतलब ऐसी जगह हो हाँ, सकता है। और जरूरी नहीं इसी फॉर्म में हो, लेकिन हाँ थोड़ा सा उनको सजा के तौर पर, सिखाने के तौर पर हो हाँ, सकता बस है। सज्जा के तौर पर होता है। ये हाँ, ये आप मना फोकस करते हो तो मैं एक एग्जांपल देती हूँ। एक मास्टर थी, साउथ इंडियन लेडी, तो हम्म, उसके बेटे का डिवोर्स हो गया। डिवोर्स कब हुआ? जब 15 साल के बाद उसको 2 बच्चे हो गए, सब हो गए। इन लोगों को मालूम पड़ा कि वो, उसकी बहू कोई फियांसी पुराना वाला है, लवर, उसके साथ कनेक्टेड है। तो इन्होंने डिस्कनेक्ट कर दिया, डाइवोर्स हो गया। तो इस लेडी ने देखा इमोशंस में पढ़ के कि मैं क्या कर सकती हूँ कि इन दोनों को जोड़ूं, क्योंकि मेरा धर्म, मैं माँ बन के आई हूँ, मतलब मेरे बच्चे बन के आए, तो हाउ डू आई। तो कुछ हद तक उसने, मैंने उसको काउंसलिंग की और उसने खुद देखा। मैंने तो देखा वो दूसरी बात, उसने खुद भी देखा। मियाँ बीबी ने साइन किया था कि मैं ऐसे करूंगा, तू ऐसे करूँ। जैसे अपने पेपर देते हैं ना, ये ले, तो लिख के दिया था, मैं इस टाइम पे इस लोग इसके टाइप से कट हो जाओगे हम लोग, तू कौन मैं कौन, डिवोर्स हो जाएगा। और डीपर में वो कहती, मतलब करती गई, अपना ध्यान करके करके मेरे को अनुभव सुनाती लगी। उसके बाद वो जब एक बार मेरे से बैठी तो उसने खुद देखा कि इसने फिजिकली भी तो बोला था, बट सोल लेवल में भी उस बंदी को समझाया था कि ध्यान कर, सुधर जा, ये जो कर रही है गलत है। भले वो आज वो मेरा बेटा है, कल तेरा भी हो सकता है। आज वो पति के रूप में है तेरा, कल कुछ भी हो सकता है। तो करेक्ट योर सेल्फ एंड जो भी है फॉरगिव एंड फॉरगेट। तो वो बंदी मान नहीं रही थी। तभी उसको, उसने देखा कि उसको जो कढ़ाई में बोलते हैं ना, कढ़ाई की स्टोरी हो रहा था। तभी अच्छा, मैंने भी देखा, उसने भी देखा। अगर मैं अकेली देखती तो मैं किसी को प्रूफ नहीं दिखा सकती, और जरूरी है। उस बंदे की मदर, माना बॉय की मदर ने खुद देखा कि उसकी बहू को समझ आने के बाद एस्ट्रल मास्टर्स को इनवाइट कर लिया, वो भी गाइड किए, पर वो लड़की
ठस न नहीं मस हो रही थी। तो एक हद के बाद तो डिस्टर्ब होंगे ना, तो उसको कर रहे थे। मैं इसीलिए बोली कुछ बातें कुछ लेवल पे सही है, नॉट ईच एंड हाँ एवरी, ठीक पर हमें डरना नहीं है। नहीं है, नहीं नहीं डरना तो नहीं है, लेकिन मतलब वो उन्हें सुन के परेशान कर बहुत, रहे थे, हाँ वो चीजें बताया सुन जा के रहा था कि अपने, तुमने गलत करा। बिल्कुल इसीलिए। थैंक यू लीना जी, थैंक यू थैंक यू, प्रज्ञा थैंक दी। यू। थैंक यू, यस सरला जी। काफी टाइम हो गया। यस सरला जी बोलिए। हाँ लीना जी, मुझे सिर्फ ये कहना था कि जो रिचुअल्स परिवारों में हो रहे हैं या सामाजिक उसमें हो रहे हैं, चलिए हम तो मानते हैं कि ये गलत हो रहे हैं, बट प्रैक्टिकली जब घर के और सदस्य नहीं मानेंगे तो हम कैसे उस चीज को रोक सकते हैं? हाँ, एक तो ये सही बात, ये 100% करेक्ट है। तो हम लोग फिजिकल बॉडी लेके आए हैं, इस घर का एक सदस्य है, जो होना है जो कर रहे होने दो। आप खाली बैठ के समझो। अभी आप फिजिकल नॉलेज तो ले चुके हो, समझ चुके हो, पर दूसरों को तो समझा नहीं सकते कि बैठ के ध्यान कर और समझ। तो हाँ उनको करने दो, जो लोअर रियल में रहते हैं उनको रहने दो। जी उनकी जब उन्नति उनको चाहिए तो वो खुद वर्क करेंगे। अच्छा नहीं करना चाह रहे तो हम लोग कौन होते हैं उनको फोर्स करके उनको हायर रियल पे लाने के लिए? बोलना हाँ अपना काम है, करना ना करना सामने वाले का काम है। नहीं, जैसे अब आप ये कह रहे हैं ना, जो श्राद्धों में रोटी बना के देने का करने का है ना, तो हस्बैंड तो खुद तो नहीं बनाएंगे ना, लेकिन मेरे को ही तो बनाना पड़ेगा ना, और मैं बनाना नहीं चाहती तो फिर क्राइसिस होगी कि नहीं घर में? हाँ, उसमें एक एक ये कर सकते हैं, आप जी मास्टर्स का हेल्प ले सकते हैं कि अच्छा मैं बनाना नहीं चाहती हूँ, मैं बनाना नहीं चाहती हूँ, मैं इस पॉइंट से कैसे दूर हटूं, मेरे को जी हेल्प करो। तो मास्टर्स आपको क्या करेंगे, उस टाइम पे कहीं और बिजी कर देंगे और कोई बनाएगा, बहू बेटी जो भी XYZ। तो राइट वो टेंशन मत लो। अच्छा सही वो अच्छा वो खाली आप और मास्टर्स हाँ, के बाद कनेक्शन होना चाहिए। ये बात आपको फिजिकल घर के लोगों के साथ कॉन्वर्जेशन में नहीं रखनी है, बताना नहीं है, ठीक है, ओके, थैंक यू ऑटोमेटिक काम होगा। जी, सही कह रहे हैं। अच्छा ऑटोमेटिक मास्टर्स आपको हटा देंगे उस वक्त के लिए कि नहीं बनानी है, क्योंकि आपको ओके अभी नॉलेज आ गया, साइंटिफिकली नॉलेज, हाँ सही गलत का अंडरस्टैंडिंग आ गया। बट तो हाँ भी लोग फोर्स करते हैं। जी चलो उनका काम है बोलना, हाँ हाँ बोलने वाले को अपने रोक नहीं सकते या जिप नहीं लगा सकते, बट ठीक है, तब जी मास्टर्स का हेल्प लो, कॉन्वर्जेशन करो कि मुझे ये काम नहीं करना, कैसे इससे मैं दूर हटूं, क्योंकि ये ज्ञान है, नॉट नेसेसरी, तो अपनी क्यों करे। जी थैंक खास यू करके गायों को अन्न खिलाते हैं जी बना के हमारे में, हाँ पर अन्न भी मतलब कुक्ड फूड नहीं खिलाना चाहिए, कुक्ड फूड कभी नहीं गाय को खिलाना चाहिए। ओह अब बताइए, ये तो जानकारी ही नहीं थी अगर मेरे को। खिलाना भी है, बेस्ट इज द ग्रास, फ्रूट्स हाँ खिलाओ, अच्छा फ्रूट्स खिलाओ। जी क्योंकि जो अन्न बना के खिलाते हैं, चावल दाल ये वो जो भी, उसमें एक तो घी पड़ता है, फर्स्ट तो घी हाँ गाय इतना पचा नहीं सकती, और ओह दूसरी चीजें जैसे फ्रूट्स है हम्म, जो भी है, और घी गर्म होता है, प्लस जैसे फ्रूट्स खास करके पपैया या जो भी गर्म फ्रूट्स होते हैं, किसी को तो वो ध्यान नहीं देगा ये गर्म है ये ठंडा है, अपने फिजिकल बॉडी के लिए बंदा ध्यान देगा, पर काऊ को क्या बोले, हाँ मेरी सास मांगती थी ये खाती थी, ये भी डालो ये भी डालो ये भी डालो, फिर हाँ वो गाय को बॉडी को फिजिकल बॉडी को डिस्टर्ब होता है। ओह ऐसे बहुत सारी चीजें जिसके लिए नहीं खिलानी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा ग्रास खिला के आओ, अपने हाथ से जो भी होता है, भले एक सेट खिलाओ, दो खिलाओ, जितना आपकी मर्जी, चार चार गायों को खिलाओ, ठीक बस खलास, मन को शांत रखो समझ के साथ, तो जी आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑटोमेटिक होगी। पकोड़े खिलाते हैं, फिर वो बीमार क्यों नहीं होगी? हम लोग हाँ बोलते हैं कि दूध जो निकलता है अच्छा नहीं है, ऐसा है, इंजेक्शन डालते हैं, तो अपने ये चीजें खिलाएंगे तो वो तो बीमार भी होगी और दूध भी नहीं आएगा। तो गलती हम लोग ही तो करते हैं हाँ विदाउट सही अंडरस्टैंडिंग। जी जी
तो ये करेक्शन भी हमें ही करनी है ना। ओके, थैंक यू लीना जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। म्यूट है आप। थैंक यू यस, थैंक यू सरला जी। जैसे लीना जी आपने कहा कि रोटी नहीं खिलानी है, कल रोटी में घी लगा के नहीं खिलाना, रोटी तो खिला सकते हैं। रोटी भी, बट एक लिमिट थे, पर अवॉइड करो, मैं तो खुला बोलूंगी, अवॉइड करो। कुक्ड फूड अवॉइड करो गाय के लिए। ओके, कुक्ड फूड अवॉइड जैसे करो। उसमें तो रोटी में तो घी नहीं होता ना। हाँ, पर वो रोटी करिए अवॉइड करो। जैसे हम रोटी में घी नहीं लगाते, विदाउट घी की खिलाते हैं, नहीं, तो नहीं, जिससे वो बहुत से लोग नुकसान करती लगाते है। हैं, बहुत से लोग लगाते हैं, लगाना गुड़ भी जरूरी है, खास करके अगर आप कौवे को भी खिलाते हो ना। किसी का नियम होता है, कौवे को खिलाओ, बंदे को खिलाओ। किसी को घी बगैर या तेल बगैर, जो भी आपके घर में यूज होता है, वो लगाते बगैर नहीं खिलाना चाहिए। क्या बहुत रूखा रूखा नहीं लगता, एकदम ड्राई नहीं लगता? तो इसीलिए थोड़ा उसको मुलायम करने के लिए घी तेल जो भी आप यूज करते हैं लगाते हैं, बट खास करके गायों को मत। ओके। कुक्ड फूड अवॉइड। वो बीमारी का घर बनेगा, वो दूध भी नहीं देगी, बीमार भी होगी, फिर उसको डॉक्टर एंड उसके पीछे जो भी कंटिन्यूटी होगी वो प्रोसेस करना पड़ेगा। भले वो जिसके भी घर में मना पलती है, मना टेक केयर होता है, तो भी तो प्रॉब्लम हमको अगर कोई डिस्टर्ब करता है हमको अच्छा लगता है। अगर आप बीमार हो और मैं आपको बोलूं कि घी की खिचड़ी खाओ, घी की खिचड़ी खाओ, आप खा पाओगे? ये तो आपको फिजिकल बॉडी है, नॉलेज है, मुंह है बोलने के लिए कि मेरे को अच्छा नहीं लगता, पर गाय तो बोलेगी नहीं, बोलेगी नहीं। एंड अगर भगवान करे अच्छी तरह हो गाय, और वो फीमेल गाय हो, अगर वो प्रेग्नेंट हो, उसका मिसकैरेज हो जाता है गर्म चीजों से, क्योंकि गाय भी 9 महीना 9 दिन बच्चा पेट में पालती है। जैसे हमारे ह्यूमंस होते हैं लेडीज फिजिकली, वैसे गाय का भी यही है। बाकी कुत्ता बिल्ली सब एवरी नाउ एंड देन 2 महीना 3 महीना 6 महीना फिनिश हो गया, एक डिलीवरी और बल्क में करते हैं। हमारा 9 महीना 9 दिन में एक होता है, ज़्यादा से ज़्यादा किसी को 2 3 जो भी होते हैं, बट गाय को 2 या 3 होते हैं। बट गर्म चीज़ें मत खिलाओ उसको, उसका जो खाना है पौष्टिक आहार वही खिलाना चाहिए। तो ये गलतियां हम लोग ही करते हैं कि ये टेस्टी है, ये मेरी सास ने मांगा, मेरी बुआ ने मांगा, चलो मैं देती हूँ। अरे देख के दूसरे कर्म बनाते हैं जिसको खराब करते हैं अपना। उसकी फिजिकल बॉडी पे हमारा क्या हक है? उसका बॉडी डिस्टर्ब हुआ तो क्या आप खुश रह पाओगे? अगर आप पालते भी हो तो क्या आप खुश रह पाओगे? जो नहीं। गुड़ खिलाते हैं लीना जी, लोग गुड़ भी खिलाते हैं ना गाय हाँ, को। लोग गुड़ खिलाते हैं, मालूम। गुड़, तो लड्डू, रोटी, पता नहीं क्या क्या खिलाते हैं, मेरे को मालूम है ना। पर बट कहते हैं गुड़ तो अच्छा है गाय के लिए। लिमिटेड सी। आप गए, गुड़ खिला के आए अपने हिस्से का, मैं गुड़ देती हूँ भाई, खिला के आई। फिर पूनम जी गई, मैं गई, दूसरा तीसरा कितना गुड़ गाय खाएगी? एक लेवल होती है ना। नहीं, सुनने में आता है कि गाय मर भी गई, ऐसा मैंने भी बेटर सुना, घास खिलाया था खिला लोगों के को अभी कभी। खिलाए खाए हुए तो, और उसको वो गाय भी मुंह में अंदर रखती है। उसको पकाने के लिए भी उसको 40 दिन लगते हैं। ये सब चीजें स्टोरेज बॉक्स है जिसका, उसका बॉडी होता है ना, फुल डंप करती है, धीरे धीरे बैठ के चू करती है, धीरे धीरे बैठ के चू करती है। उसमें वो टेंडेंसी मास्टर्स ने दी है, मतलब परमात्मा ने दी है। क्या हम लोग ऊपर ठूस के रख पाएंगे और बाद में आप चू करोगे? चू करने के बाद इमीडिएट स्वॉलो करते हैं, हम लोग करते हैं ना। पर गाय में ये टेंडेंसी अंदर पूरा स्टोरेज है उनके पास, जैसे स्टोरेज बैंक बोलो, लॉकर बोलो, जो भी नाम अच्छा बोलो, बट रख के धीरे धीरे उसको चू करते, उसको डाइजेस्ट करना चाहती है, क्योंकि तो उनमें ये भी इमोशंस है। कुछ गाय ऐसी भी होगी जो कि जो मिला, भूख के मारे बेचारी रोड पे कचरा भी खाती है, नहीं मिलेगा तो डंप कर लेती है, प्लास्टिक भी डंप कर लेती है, बट उसको नहीं पता। यही तो बुद्धि है ना, इसीलिए अपने समझ के साथ, हम लोग को बुद्धि है, समझ के साथ आगे बढ़ना है ना। यस, कन्हैया लाल जी कह रहे हैं जुगाली करती है, चबाती रहती, तभी वो धीरे धीरे चबाती रहती होगी ना, ताकि हजम हो जाए।
हाँ अच्छा, जैसे अभी क्वेश्चन बड़ा अच्छा था ये इनका सरला जी का कि जबरदस्ती वो खाना बनाना पड़ता है, जैसे डेथ के बाद गाय को रोटी देनी या कुछ भी, तो डिटैच होकर भी तो बना सकते हैं ना, कि ठीक हाँ, है मन नहीं डिटैच सबको करना होना नहीं आता ना, वी आर इन द फिजिकल बॉडी, इजीली डिटैचमेंट सबको नहीं आता, क्योंकि यू हैव टू प्रैक्टिस फॉर इट, यू हैव टू प्रैक्टिस। मैं एक ही क्षण में बोलूंगी सरला जी आप डिटैच होके बनाओ, इट इज फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स, बट वो फॉलो करके प्रैक्टिस करने के बाद ही उसका रिजल्ट निकलेगा, वरना रिजल्ट नहीं निकलेगा। Yes. बहुत सब अच्छा काम डिटैच होके होता है जी। सो यस, सीमा सिंह जी का एक हैंड रेज है। यस सीमा जी। हेलो मैम, नमस्ते मैम। यस, वीडियो ऑन कर ले सीमा जी। हाँ, एक मिनट। मैम, मैं इसलिए एक चीज और देखी है क्योंकि मेरे घर के पास ही नवरात्रों में सारे लोग पूड़ी कचौड़ी जा जाके गाय वालों के जो दूध जहाँ डेयरी होती है, इतनी पूड़ियाँ खिला दी कि वो बेचारे की गाय की डेथ हो गई थी। तो ये चीज आप लोग के माध्यम से ये मैसेज जाना चाहिए कि हम जो जैसे ये 7 पूड़ियाँ 8 पूड़ियाँ बना बना के जो हम गायों को सब लोग खिला देते हैं, वो भी बहुत गलत है। हाँ, या गलत है। मैम, हाँ, और एक चीज और मैम, अगर हमने अपने घर में गाय पाल रखी है तो उसके अब तो हम जानते हैं कि हमने उसको क्या डाइट देनी है, तो एक रोटी भी अगर आप दे दोगे पूरे दिन में तो वो नुकसान नहीं करेगी। लेकिन अगर हम अलग से देते जाएंगे अलग अलग पर्सन, तो उसके लिए तो वो हार्मफुल होगी ही होगी। अपने ऊपर ही समझो, मैं गाय हूँ तो एक बंदा मेरे को एक रोटी देगा, दूसरा हाँ, दूध देगा, सब्जी देगा, मेरा पेट तो नवरात्रों अपने में। लिए लिमिटेड है ना, मैं हाँ जी, पूछती जाऊंगी तो मैं बीमार हो जाऊंगी, फिर मेरे को सफरिंग, और मेरे को अपने को क्लियर करने के लिए उसके हिसाब से मेरे को डॉक्टर के पास फिजिकली ये वो कर अभी क्या कर सकते नवरात्रों हैं। में इतना केस हो गया था तो एकदम सबको मना कर दिया गया, कोई भी अब यहाँ पर नहीं खिलाएगा, तो बहुत बड़ी सही दुर्घटना हो गई। बात है, सही बात है। तो ये चीज मैं आप लोगों के से माध्यम से बताना चाहिए कि नवरात्रों में भी हम लोग बहुत पूजा के हाँ चक्कर में, करते हैं। और वो करते हैं। जो प्रावधान चला आ रहा है पुराना, उसी को हम लोग फॉलो करते रहते हैं हाँ, बिना जब तक सोचे अपने समझे। आप को नहीं बदलोगे जब तक तो अपने आप को नहीं रोकेंगे, सही बात है, तब तक इर्द हम गिर्द नहीं। जो होते हैं ना, वो जी, चेंजेस नहीं आएंगी, नहीं क्योंकि आएंगे। आप में जब परिवर्तन आएगा, सामने वाला देखा नेचुरली वो भी धीरे धीरे समझ के साथ चेंज होगा। बिल्कुल सही। बिल्कुल। थैंक यू, थैंक तो यू। हम आज, थैंक यू सीमा जी, तो हम आज से ये क्यों ना प्रण करें कि अब हमें फल ही खिलाना है गाय को, या यस, पालक यस। लाके खिला दें। आजकल इतनी सारी सब्जियां आ रही हैं, आज से प्रण करें कि वेजिटेबल्स, नहीं खानी। वेजिटेरियन डाइट ही उनको दें। हाँ, नवरात्रे हैं या कुछ भी है, उसके लिए अलग से बनानास लेकर आओ, उस दिन उसको वो खिला दो, थोड़ी उसकी पार्टी हो जाएगी, फ्रूट्स खिला दोगे तो अच्छा है ना। अब मैं तो यही करने वाली हूँ, तो हम तो मैं भी करते हैं कि हम यही करते हैं। हाँ नहीं, मैं बहुत भी अच्छी जो बात। डेली हम जो तो डेली यही करते रोटी हैं। निकालती थी अब नहीं निकालूंगी। अब मैं एक हाँ, मैं डिटैचमेंट भी यही होकर उस करूँ। चीज को मन बना हाँ, के कि हमने खिला दिया उनको, खिलाना रोज है तो अपना कुछ फ्रूट्स ले लें, कुछ वेजिटेबल डिटैच लेके, होकर। कभी जो ये तो सीधा। जो लाइफ रिचुअल्स का एक पार्ट मैंने समझा है, एज एन एग्जाम्पल, वो कितना कम से कम 1 घंटा लगा। इसमें आप खुद अपने जिंदगी में डेली लाइफ में आप वर्कआउट करोगे ना, आपको बहुत सारी चीजें समझ में आने लगेगी कि क्या इसके पीछे साइंटिफिक क्या है। आप अपनी आत्मा से कनेक्ट होके जब बात करके उसका आंसर लोगे ना, आपकी करेक्शन होती जाएगी, कर्मा क्लियर होंगे और कर्मों में न फंसोगे। बहुत अच्छा, थैंक यू लीना और जी। बल्कि हम लोग सोच रहे हैं कि हम अच्छा कर रहे हैं, बल्कि कर्म बंधन ज्यादा जुड़ रहे हैं हमारे बल्कि खराब वाले जुड़ रहे हैं, क्योंकि हमने हाँ, तो अच्छे की जगह उसका तबीयत भी उसकी वैसे कर रहे हैं, है ना, ओवर जान खिला के, बनाई उसकी बल्कि गाय उल्टा की। हो रहा है। हाँ सही बिल्कुल। सही इसीलिए कि अब हमको ज्ञान नहीं है ना, ज्ञान के द्वारा ही हम। सही कर सही। थैंक यू बहुत लीना सुंदर। जी, बहुत थैंक यू, सुंदर। थैंक यू। थैंक यू लीला लीना जी, बहुत अच्छा रहा चर्चा। ये टॉपिक तो बहुत ही ज्वलन, जैसे कि बहुत जरूरी था अवेयर होना कि हमें, हाँ कुछ ऐसे रिचुअल्स हैं जो हम छोड़ सकते हैं, तो उसको छोड़ देना। तो जरूर ट्राई करेंगे अब इस चीज के लिए सब लोग, और हमने कर भी दिया। जब से ध्यान में काफी चीजें छूटती जा रही हैं, और धीरे बार बार अगर ऐसे कोई स्पीकर आता है बताता है, तो वो चीज और पक्की हो जाती है कि यस मुझे नहीं करना।
क्योंकि वहां से कुछ लर्निंग होती है जो हम इग्नोर करते हैं। उस लर्निंग से कनेक्ट होके, उस पर्टिकुलर विजन से या इनर वॉइस से कनेक्ट होके पूछो, समझो और क्लियर करो। जी बिल्कुल। सो इसी के साथ मैं सेशन को यहाँ पर क्लोज करेंगे। एक बार फिर से आप सबका हृदय से धन्यवाद करूंगी जो हमारे साथ जूम पर और यूट्यूब पर जुड़े रहे। सबका बहुत बहुत आभार। थैंक यू लीना जी, आपका भी बहुत आभार इतना कीमती समय देने के लिए आत्म जागृति मंच। थैंक यू फ्रेंड्स। कल एक और हमारा टॉपिक कॉज एंड इफेक्ट, जो सेठ सर का थर्ड प्रिंसिपल है, थर्ड कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में जानेंगे लीना जी के द्वारा ही। तो कल हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल। थैंक यू लीना जी और थैंक यू प्रज्ञा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू पूनम जी, आपका भी धन्यवाद। आपका भी, लीना जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रज्ञा जी का तो दिल से धन्यवाद। ये इतने अच्छे अच्छे टॉपिक लेके आती हैं, और लीना जी के जो इतनी अच्छे टॉपिक एक अलग हट के होते हैं तो मजा आ जाता है। हम लोग को इतना कुछ पता ही नहीं है ना कि क्या होता है। लेकिन अब जब से मैं भी ध्यान में आई हूँ ना, तो जैसे कोई कहता है कि अरे तुम नवरात्रों में उधर चली गई, घर में पूजा छोड़ के चली गई, अब कहीं शादी में चली गई तो ये पूजा नहीं करी। अब मैं जब से ध्यान में आई, सब कुछ भी नहीं करती हूँ घर में तो भगवान के हाथ जोड़ूंगी, करूंगी, लेकिन जब नहीं हूँ तो नहीं हूँ। बस यही होना बहुत चाहिए। अच्छा समझाया लीना जी ने। जहाँ है वही भगवान, हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ भगवान है ना, सब जगह। तो जहाँ जाए वही रम जाए। हाँ। सो फ्रेंड्स, बाय बाय।